सजिटेरियस हाईलाइट कर लेती हूँ सजिटेरियस को, वरना और कोई साइन बोल दूंगी। सजिटेरियस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। अभी से लेके एंड ऑफ नवंबर तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, सो फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज वाइस वर्सा। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। ओके ओके और so that Sagittarius, आप या तो कम्युनिकेशन कम हो रही है आपके और इस पर्सन के बीच में, या बिल्कुल भी नहीं हो रही है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। ये पर्सन है ना बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बात नहीं करना चाह रहे। सो अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है तो ये पर्सन के लिए और भी बेहतर, और भी अच्छा। क्यों? ये पर्सन डिसीजन बनाना ही नहीं चाहते, ये पर्सन डिसीजन बनाना ही नहीं चाहते। या तो ये पर्सन के सामने ऐसी एक सिचुएशन है जहां पे इस पर्सन को डिसाइड करना है कि आपके साथ रहना है या मूव ऑन करना है। या तो ये पर्सन के सामने दो लोग हैं, दो चॉइसेस हैं, इसके साथ रहना है या इसके साथ रहना है। ना इन्होंने किसी और को चूज करना है, ना इन्होंने आपको लेट गो करना है, दोनों को रखना है। हो सकता है ये पर्सन बहुत लॉजिकल बन रहे हैं अपने दिमाग में, और लॉजिकली उन्हें अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि भाई बात ना करे तो बेटर है। आई फील ये एक सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक यार पता चले कि दूसरी साइड क्या हो रहा है ना, तब जाके मैंने डिसीजन लेना है। या तो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो तो इस पर्सन को पता चले कि व्हाट इज योर स्टैंड, आपका क्या स्टैंड है इस रिलेशनशिप में, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। मूव ऑन हो गए हैं, ब्रेकअप हो चुका है फाइनल, या ये वेट करें। और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन किसी और का वेट कर रहे हैं कि वो तरफ से इंफॉर्मेशन आए तो कुछ डिसीजन वो बना सके कि वापसी करनी है उधर वो साइड या आपके साथ रहना है। दिमाग से बहुत ज्यादा क्लियर है ये पर्सन कि ऐसे ही करना है। अब इनके सबकॉन्शियसली की बात करें तो सबकॉन्शियसली मतलब उनके जहन में डीप डाउन ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग, या तो ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, आप उनकी विश हो, आप उनके डिजायर हो, आप उनकी मैनिफेस्टेशन हो, ये विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, किसी एक आउटकम का होप कर रहे हैं। डीप डाउन अंदर से एक होप है कि यार काश वो जो मैंने मांगा था ना वही हो जाए। अब ये क्या है वो हम क्लैरिफाई करेंगे। बट इस पर्सन का एटीट्यूड, इस पर्सन का रिस्पॉन्स, इस पर्सन की इमोशनल मैच्योरिटी बहुत बहुत कम है। ये बहुत बचकाने हैं। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी, इस पर्सन को ना कॉन्स्टेंटली है ना बेबी सिट करना पड़ता है। मतलब आप बच्चे को वेलकम कर रहे हैं एंड ऑफ नवंबर तक, बात कर लो, सॉरी क्या हो गया, इनकी अगर गलती भी है तो गलती को अनदेखा कर लें। दैट्स नॉट अ ग्रोन अप पर्सन। इमोशनली बहुत इमेच्योर है। इनकी बात अगर ना मानी, ये जितने भी गलत हो, अगर इनकी बात ना मानी तो ये नाराज, इनको सॉरी ना बोला तो नाराज। बहुत ज्यादा आपने मच्योरली हैंडल किया इस पर्सन को तो ये नाराज, यू नो। सो वेरी
फसी पर्सन, वेरी फसी पर्सन, ये बस प्यार चाहते हैं, अटेंशन सीकर है ये, लेकिन ये प्यार देना नहीं चाहते। अब आपकी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस कहीं और है, योर फोकस इज योर गोल इज समथिंग एल्स। यहाँ पे विल पावर, डिटर्मिनेशन देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है ये विल पावर। ओके, लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है ना, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे। इंट्यूशन इनका बता रहा है कि आपके पास चले जाए या आपसे माफी मांग ले। अगर इन्हें माफी मांगनी है तो माफी मांगनी है, इस पर्सन ने माफी नहीं मांग रही है, ईगोइस्टिक बन रहे हैं, जेलस है ये पर्सन। ये सोच रहे हैं कि आपको हर्ट कैसे करे, या फिर आपसे वो वेंजेंस, एक रिवेंज लेना चाहते हैं आपसे। किस बात का वो उन्हें पता। इनके दिमाग में तो है कि बात करनी है क्लियर कट, इस पर्सन को कुछ कन्फेस करना है उन्हें, डीप डाउन विश भी है, डिजायर भी है, आपके साथ बहुत कुछ चाहिए इस पर्सन को, लेकिन क्लोज्ड ऑफ रहना है। ओके, आई फील आपका इरादा है इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का। या तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे कि यार ठीक है यार, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बाहर आएगी जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप बिना कोई फैक्ट्स या बिना कोई इंफॉर्मेशन जाने ही मूव ऑन कर लेंगे। इग्नोर कर रहे हैं आप सिचुएशन को, जाने दो, मे बी कुछ नहीं है यहाँ पे, मे बी यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है, मे बी वो मूव ऑन कर चुके हैं। सो ऐसी सारी अजम्पशंस कर करके आप फिलहाल तो करंट सिचुएशन में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी आपका ध्यान है अपने काम पे, छोड़ दे यार, वो भी मूव ऑन कर लेंगे, मैं भी मूव ऑन करूंगा। बट जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं ओह ओके, सो मे बी राइट नाउ आप फिलहाल तो आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। देर इज समथिंग डिसेप्टिव ऑन योर माइंड सैजिटेरियस, कुछ तो आप सोच रहे हैं जो सही नहीं है, या कुछ तो आप छुपा रहे हैं। आपके माइंड पे अभी भी है वेट करना इस पर्सन के लिए आप, लेकिन आप अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं इस पर्सन से। और ये इसलिए हो सकता है बिकॉज आप इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग इमोशनली वल्नरेबल। भाई तो मैं कह रही हूँ आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है सैजिटेरियस, कि आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन रीबिल्ड करना चाहते हैं, वापस से बिल्ड करना चाहते हैं, पास्ट के बारे में भूलना चाहते हैं, एक पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ इस पर्सन की तरफ आना चाहते हैं। यू नो यार, पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन के साथ। लॉजिकली आपको लगता है यही लॉजिकल बात है, यार कब तक अकेले रहेंगे या कब तक अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखेंगे जहां पे आप खुशी नहीं है। बहुत सोच लिया लॉजिकल बन के, अब आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको कम्युनिकेशन करना है इस पर्सन के साथ। सो अल्टीमेटली आप इस पर्सन को चुपके से, बिल्कुल चुपके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सच्चाई आपके सामने आ चुकी है,
सच्चाई यही है सैजिटेरियस दैट यू लव दिस पर्सन वेरी 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 मच, मगर जैसे मैंने कहा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं। इससे कब तक भागेंगे सच्चाई से? सच्चाई यही है कि यू लव देम। जितना भी आप स्ट्रेटेजी लगा लो, जितना भी आप अपने आप को दूसरे लोगों से बात कर लो, डिस्ट्रैक्ट कर लो, सच्चाई कहीं नहीं भागेगी। जो होना है वो होके रहेगा। और सच्चाई यही है दैट यू आर स्टिल इन लव विद दिस पर्सन। यू मे नॉट टेक एक्शन सजिटेरियस, आप एक्शन ना भी ले इस पर्सन की तरफ, लेकिन आप चुपचाप अपने प्यार को अपने पास रखेंगे, इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, और आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा किसी दिन। लेकिन फिलहाल मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाय एंड ऑफ नवंबर आप प्यार तो करते हैं और करते रहेंगे इस पर्सन से, लेकिन आप चुपके से साइलेंटली एक पॉजिटिविटी लेट गो कर रहे हैं यूनिवर्स में कि यार मुझे पता है यूनिवर्स, आपने इस पर्सन को रिटर्न करना है, किसी दिन तो ये पर्सन की वापसी होगी और ये पर्सन आएंगे और हम दोनों साथ में रहेंगे, बट यू आर क्वाइटली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। थोड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं आपके। ये पर्सन के पास है ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास आने की। ये पर्सन के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है अपने पास्ट को भूलने की या फिर आपको चूज करने की। पैशन बहुत है, बहुत ज्यादा पैशन है, मगर ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं। सो सैजिटेरियस, यू आर डीलिंग विद समवन हु इज नॉन कमिटल, रिलायबल नहीं है ये पर्सन। जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ भेज रहा है या भेजना चाहता है, पुश कर रहा है आपकी तरफ, लाइक जाओ, वही सही रास्ता है, दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, दिस इज योर सोलमेट, जाओ। आपके पर्सन पूरी सिचुएशन को जितना हो सके कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स होल्ड बैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को। दे आर गोइंग अगेंस्ट द यूनिवर्स। डेस्टिनी उन्हें बोल रही है मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, जाओ, गो टू सैजिटेरियस, टॉक टू देम, बात करो, हील हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही अड़ियल और जिद्दी किस्म के इंसान है ये पर्सन। इस पर्सन को पूरी तरह से आइडिया है कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, उनके बातें ऐसी होंगी, उनके इंटेंशंस, कुछ तो ऐसा किया है इस पर्सन ने जिससे आपका दिल टूटा है, और ये क्लैरिटी है इस पर्सन को। अब ये पर्सन की पूरी क्लैरिटी है इनके दिमाग में कि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ विद अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, स्टेबल सिक्योर बिगनिंग, ओके, प्रैक्टिकल बिगनिंग जहां पे कमिटमेंट हो। And that's very, very clear in their head. Very clear. Okay. बट थोड़े जिद्दी लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। अपना दिल तोड़ने से डरते हैं या दिल टूटने से डरते हैं। आप तोड़ेंगे या पास में किसी ने तोड़ा था तो वो उसकी वजह से डर रहे हैं, बट उनके माइंड में तो है कि यार एक बार तो कन्फेस कर ही ले कि यार माफी दे दो, जो भी हुआ गलत हुआ। सी, बहुत बड़ा रियलाइजेशन है इस पर्सन को कि यू आर इररिप्लेसेबल। बहुत बड़ा रियलाइजेशन है सैजिटेरियस इस पर्सन को कि आपको वो किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ही हो, आप जैसा और कोई दूसरा मिल नहीं सकता। एग्जैक्ट सैजिटेरियस, ये पर्सन के सामने सच्चाई है, पूरी तरह से सच्चाई आ चुकी है। अगर वो किसी और सिचुएशन में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, राइट, से थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो सिचुएशन की कोई सच्चाई बाहर आई है तो उनका भ्रम टूटा है। या तो उनका भ्रम टूटा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, पहले उन्हें लगा कि यार दे आर कूल, दे आर हैप्पी, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, एक वो भ्रम टूटा है। या फिर अगर वो किसी और सिचुएशन में थे तो उनका भ्रम टूटा है कि वो सिचुएशन नहीं हो सकती, पॉसिबल है ही नहीं। तो उन्हें अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है, अपने दिमाग के बाहर निकल रहे हैं। इट्स लाइक अ स्प्लैश ऑफ कोल्ड वाटर, जैसे यूनिवर्स एक ठंडा पानी का वो ऐसे मुंह धो दे ना, ऐसे एकदम से अवेकनिंग, या शिट क्या ही कर लिया मैंने। अब ये पर्सन आना चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू बिल्ड विथ यू फ्रॉम स्क्रैच। प्रॉब्लम बस इतनी हो रही है कि एक्शन नहीं हो रहा है टू बिल्ड, होप हो रहा है।
सो इट्स लाइक यार आई होप मुझे ये हो जाए, होप मुझे इतने फॉलोअर्स आ जाए, होप मुझे इतना पैसा मिल जाए, बट उसके लिए मेहनत नहीं हो रही है. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? एक्शन, प्रोसेस, स्ट्रेटजी, मेकिंग इट इनटू रियलिटी सिर्फ दिमाग से और दिल से हो रहा है, एक्शन से नहीं हो रहा है. बस ये उनकी प्रॉब्लम है. पैशन है, अट्रैक्शन है, डिटर्मिनेशन है, आना चाहते हैं आपके पास लेकिन रोक रहे हैं आपको, अपने आप को पूरी तरह से रोक रहे हैं, जितनी ताकत हो सके लगा रहे हैं आपकी तरफ ना आने की. दे आर स्टॉपिंग themselves फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू. अब देखने की बात ये है, इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर. आपने अपना फुल पावर लगाना है सैजिटेरियस, अपना फुल पावर लगाना है यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए. ये पर्सन को वापस लाएंगे यूनिवर्स, और ये पर्सन फुल पावर लगा रहा है अपना कि अपने आप को रोकने से आपके पास आने के लिए. सो आई डोंट नो व्हाट्स रियली गोइंग टू हैपन. बिल्कुल आना चाहते हैं आपके पास, अर्जेंसी है बात करने की आपसे, बस थोड़े लेड बैक है, बहुत ज्यादा लेड बैक है. ये सोच रहे हैं कि यार थोड़े, एक तो एरोगेंट बहुत है, ईगोइस्टिक बहुत है. अब ऐसे कैसे बताए कि आपके बिना नहीं रह सकते, कैसे बनाए कि अब कैसे माफी कैसे मांगे आपसे, यार गलती होगी माफ कर दो. नहीं हो रहा है ना इनसे. ईगो की नाव में बैठे हैं ये पर्सन अकेले, जिसके वजह से आउटकम अभी भी यही है कि ये पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग किस्म का हैवीनेस, बर्डन लग रहा है कि आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन ईगो तो भाई रहना चाहिए. सब कुछ जाने दो, हर चीज की डेथ होनी चाहिए, लेकिन ईगो तो भाई रोक के रखना चाहिए. बस ये आपका इंतजार करेंगे. आप मैसेज करें, आप टेक्स्ट करें, मत करियो, मत करियो. भले ही जितना भी ये पर्सन स्ट्रेस करे ना, करने दो स्ट्रेस, लेकिन अगर ये आज नहीं सीखेंगे कभी नहीं सीखेंगे. अगर आज आपने इनको रिप्लाई कर दिया या मैसेज कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, राइट, इन्हें लगेगा कि यार मैं जीत गया, मैं जीत गई. फिर ये अपने कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकल पाएंगे, और इन्हें लगेगा कि लास्ट टाइम भी मैं ये सिचुएशन से निकल गया था, लास्ट टाइम भी सैजिटेरियस ने ही मुझे मैसेज किया था, थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ तो ये मैसेज कर लेंगे. सो डोंट मैसेज देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्लोज. ये पर्सन बहुत क्लोज है आपके मैसेज करने को. ओके, सो ईगो है इनका. अब अगर आप बिल्कुल ही नहीं रह सकते, बिकॉज आई नो यू आर वेरी वेरी सॉफ्ट, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार है आपको इस पर्सन की तरफ, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन इतने गलत है इनके एनर्जीज में, जबकि इनके चाहिए सब कुछ सही, अगर ये इतने ही गलत है, राइट, तो इन्हें ही रीच आउट करना चाहिए, राइट. बट अब यूनिवर्स की क्या मर्जी मुझे पता नहीं, बट एंड ऑफ नवंबर तक शायद बातें हो जाए, बट ये पर्सन थोड़े एरोगेंट रहेंगे. एंड अगर आपने रिप्लाई मैसेज किया है सामने से, तो डेफिनेटली एरोगेंस दिखाएंगे.